जय माता दी। साथियों, आज एक बहुत ही अद्भुत, सुंदर दिखने वाले अनोखे से वृक्ष की बात करते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा सकुलेंट वृक्ष है। और इसके बारे में मैंने अपने गोलकुंडा किले के ट्रिप के समय सुना। भारत में इन वृक्षों की संख्या काफ़ी कम है और इसका नाम है बाओबाब वृक्ष। इस अद्भुत वृक्ष के और भी अद्भुत नाम हैं, जैसे अडनसोनिया, उल्टा वृक्ष, क्योंकि इसकी शाखाएं ऐसे लगती हैं जैसे जड़ें हैं। मंकी ब्रेड ट्री, ट्री ऑफ लाइफ, क्योंकि इसमें ऐसे गुण हैं जो जीवन में पोषण के लिए जरूरी हैं, वह सब इस पौधे में हैं। भारत में इसके कुछ ही वृक्ष हैं, जिनमें से एक गोलकुंडा फोर्ट के पास गोल्फ कोर्स में है, आंध्र प्रदेश में। और यह वृक्ष 500 साल पुराना बताया जाता है। इसका व्यास 25 मीटर के करीब है और यह शायद किसी यात्री द्वारा या व्यापारी द्वारा लाया गया होगा, क्योंकि इन वृक्षों का मूल स्थान दक्षिणी अफ्रीका है और मेडागास्कर स्पेशली। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है यह दीर्घायु जीने वाला वृक्ष है। कुछ वृक्षों की उम्र तो 6000 साल भी बताई जाती है। इसे बॉटल ट्री भी कहते हैं। इस वृक्ष की ऊंचाई 30 मीटर तक जाती है और इसका तना 47 मीटर तक का हो सकता है और यह बेलनाकार होता है, जिसमें 1,20,000 लीटर तक पानी आ सकता है। जिन स्थानों का यह मूल निवासी है, वहाँ क्योंकि इसका तना बहुत ही चौड़ा होता है, तो उसका अनेक प्रकार से सदुपयोग किया जाता है, जैसे पानी के टैंक के रूप में, पोस्ट ऑफिस के रूप में, जेल के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और वैसे यह वृक्ष अनेक पक्षियों का घोंसला बनाने के काम आता है और इसके खोखले तने में कई तरह के सरीसृप रहते हैं। इसके बड़े बड़े फूल खुशबूदार होते हैं और शाम को खिलते हैं, सुबह तक मुरझा जाते हैं। इसके फूलों का रंग ज़्यादातर सफ़ेद ही होता है और यह चमगादड़ों द्वारा परागित किए जाते हैं। फल इसका ओवल शेप का होता है और बंदरों को बहुत पसंद होता है। इसीलिए इस वृक्ष को मंकी ब्रेड भी कहा जाता है। इस पौधे के लगभग सभी भाग खाए जा सकते हैं और इसकी पत्तियों की सब्जी भी बनती है। इस पौधे में पत्तियां 6 महीने ही रहती हैं। बाओबाब पौधे के फल से अनेक दवाइयां बनती हैं और इसके फल के पाउडर को पानी में मिलाया जाए तो उसका स्वाद नींबू पानी जैसा होता है। इसके छोटे फलों से तो उन देशों में बॉल बनाकर भी बच्चे खेलते हैं। इसके बीजों से वेजिटेबल ऑयल बनता है, मॉइस्चराइज़र बनते हैं
साबुन बनते हैं। बाओबाब के रेशे से कपड़े भी बनते हैं। इस वृक्ष से रंग बनते हैं, ईंधन के भी काम आता है ये। कागज़ बनते हैं, मछली के जाल बनते हैं, टोकरियाँ बनती हैं और कंबल बनते हैं। कई तरह से इस वृक्ष का इन सभ्यताओं में, ख़ास तौर पे अफ्रीका में इस्तेमाल किया जाता है। बाओबाब के बारे में पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे अफ्रीकी समाजों में इसका महत्व भारत के पीपल के पेड़ जैसा ही है। इसके नीचे सामाजिक सभाएं होती हैं और त्योहार आदि भी मनाए जाते हैं। साथियों, ऐसे अद्भुत पौधों को देखने के लिए, उनके बारे में दिलचस्प जानकारी पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय माता दी।